हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर का आज पहला लेक्चर है। आई होप आप सभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके होंगे आईसीएसई बोर्ड का। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भैया सीधा मिगी क्लासेस प्लेलिस्ट सर्च करो, आईसीएसई बोर्ड चैप्टर 1 फोर्स बाय मिगी क्लासेस। उसमें आपको चैप्टर 1 के सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप आसानी से उन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा टॉपिक। तो पेटी पैक होके बैठ जाओ। तो सबसे पहले बात, ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वर्क होता क्या है, बकडन से हम समझते क्या है। ठीक है, तो मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास m है। अगर इस पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, ठीक है, इस m मास के ऑब्जेक्ट पे मैं क्या करता हूं, फोर्स अप्लाई करता हूं, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। करेगा या नहीं करेगा? पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया। आई बात समझ में? तो मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, फोर्स देते हैं, और फोर्स देने से वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, तो उसको कहते हैं बकडन। यही डेफिनेशन आपको हर क्लास में मिल जाएगी। ठीक है, समझते कैसे? समझते ऐसे समझ लो, आपने देखा है सड़क पर सब्जी बेचने वाला होता है, वो क्या करता है, ठिलिया लेके ऐसे बढ़ता है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। तो वो क्या करता है, जो ठेला होता है उस पर फोर्स अप्लाई करता है। तो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करता है उसी डायरेक्शन में ठेला आगे बढ़ता है। बढ़ता है नहीं बढ़ता है? तो वहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क डन हो गया। हुआ या नहीं हुआ? आई बात समझ में? सीधा सा कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन से, तो वहां पे क्या होगा, वर्क होगा। आई बात समझ में? तो बकडन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। बकडन होता क्या है समझ में आ गया? जैसे ये बोर्ड है बच्चा, ठीक है, बोर्ड जानते हो, अगर इसमें बोर्ड पे फोर्स अप्लाई करूं तो जाहिर सी बात है ये क्या डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ऑब्जेक्ट पे वो कम है। समझ में आ गया? पहली चीज, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है और हम कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। समझ में आ गया? अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है और मैं फोर्स ज्यादा दे रहा हूं तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा। आपने देखा है कभी कभी गाड़ी में हम जब धक्का लगाते हैं तो एक सिंगल पर्सन क्या करता है, गाड़ी को धक्का देता है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन फिर दो चार लोग आते हैं एकदम बॉडी बिल्डर, साथ में धक्का लगाते हैं, तब आप देखो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा दिया, मास कम था। समझ में आया? जब फोर्स बढ़ गया, मास से ज्यादा जब फोर्स हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट अपने आप क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ? फटाफट लिखो इसमें पॉइंट बच्चा। सबसे पहले लिखेंगे बच्चा वर्क डन की डेफिनेशन। यहां पे लिखेंगे वर्क इज said to be done when an object displaces from its mean position by applying some force on it। समझ में आ गया? बकडन होता क्या है? तो जाहिर सी बात है कोई ऑब्जेक्ट में हम फोर्स देते हैं वो डिस्प्लेस करता है, तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या है, बकडन है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ? फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो। ऐसे भी लिख सकते हो कि when we apply some force on an object it displaces from its position is said to be work done। समझ में आ गया? तो मतलब वर्क डन है क्या बच्चों, F इंटू एस। F क्या है बच्चा, फोर्स, और S क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब बच्चा इसकी यूनिट बताओ, वर्क डन की क्या होगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। तो वर्क डन की यूनिट बच्चा क्या निकल के आ गई, न्यूटन इंटू मीटर। तो यहां पे लिख लो बच्चा SI यूनिट ऑफ
SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन इंटू मीटर, और इसको हम दूसरे नाम से और जानते हैं, वो है बच्चा जूल। क्या है? जूल। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ वर्क डन क्या है बच्चा? न्यूटन इंटू मीटर और जूल। आई बात समझ में? बच्चों वर्क डन जो है बेटा, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन इज आ स्केलर क्वांटिटी। चलो एक चीज और पता चल गई। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? हो गया? आज बच्चों चैप्टर 2 का ये लेक्चर नंबर 1 है, तो प्लीज नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक, अब बच्चा बात करते हैं कि अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, तो वर्क डन कितना होगा? मान लो यहां पे कोई एक दीवार है, ठीक है बेटा, अभी दीवार बना दे रहा बिना सीमेंट के, देखना, ये लो बन गई, ना मिस्त्री की जरूरत ना लेबर की जरूरत, देखो। ठीक, अब यहां पे हमारा जैसा एक फालतू इंसान आ गया दीवार को तोड़ने, तो इस पे मैं दीवार पे क्या कर रहा हूं? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, जाहिर सी बात है इसका मास ज्यादा है, ठीक है, और ये कैसा? फिक्स्ड है। मैं इस पे कितना भी फोर्स लगाऊं, कितना मतलब एक मैक्सिमम पॉइंट तक, हल्क तो हूं नहीं, नॉर्मली फोर्स लगाऊंगा। अगर मैं मान लो 20 न्यूटन का या 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, और ये दीवार जो है, ठीक है, ये बॉल जो है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है मैंने ऑब्जेक्ट पे वर्क डन तो किया। W बराबर क्या होता? F इंटू एस। मैंने ऑब्जेक्ट पे वर्क डन तो किया, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था? 0। तो डायरेक्टली वर्क डन हमारा क्या हो गया? 0। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, हम कितना भी फोर्स दे, कितना भी फोर्स दे, अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं करेगा अपनी मेन पोजीशन से, तो वहां पे उसका वर्क डन क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। समझ में आ गया? अब ये भी डिस्कस करेंगे ये किस किस केस पे होता है, पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जीरो वर्क डन कब होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। जीरो वर्क डन तो समझ में आ गया। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करें उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करे? मूव करे। जैसे मान लो आपने देखा है कुछ लोग होते हैं जो स्विमिंग पूल में एकदम पानी से बहुत डरते हैं, ठीक है, तो एकदम किनारे पे खड़े हो जाएंगे स्विमिंग पूल पे और ऐसे ऐसे पैर कपेंगे उनके, हम नहीं कूद रहे, हम नहीं कूद रहे, हम नहीं कूद रहे, और उसका पीछे से दोस्त आता है ऐसे धक्का देता है। तो जिस डायरेक्शन में धक्का दिया, ठीक है, मैंने फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में एकदम छपाक पानी के अंदर, फिर पैर ऊपर सिर नीचे, ठीक, ऐसे ही तो होते हैं ना दोस्त। तो वहां पे वर्क डन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। कहोगे सर निपट गया इंसान, वर्क डन पॉजिटिव। मेरा मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करे? डिस्प्लेसमेंट करे। आपने बैट्समैन को देखा ना बच्चों, बैट्समैन क्या करता है? बहुत तेजी से फोर्स अप्लाई करता है, मतलब वर्क डन करता है किस पे? बैट पे। तो जब बैट पे वर्क डन करता है तो जाहिर सी बात है बैट क्या प्रोड्यूस करता है? फोर्स। तो जैसे ही बॉल बैट से टकराती है तो बॉल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड कहां जाती है? दूर। तो वहां पे भी वर्क डन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। समझ में आया? कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया? मान लो आप सामने से आ रहे हो, साउथ की मूवी देखिए, एक मुक्का दिया फट से 2-3 किलोमीटर दूर विलन गिरता है जाके, ठीक है, तो वहां पे वर्क डन मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पे भी वर्क डन पॉजिटिव। समझ में आ गया? कोई तकलीफ? ठीक है। स्पेशल केसेस हैं अभी बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये वाला केस आपको समझ में आ गया कि वर्क डन 0 कब होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अच्छा एक चीज और है, W बराबर क्या होता है? F। अगर वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के कैसे है? परपेंडिकुलर है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है देखो ऐसा, ठीक, और इसी पे मैं परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट में परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूं
फोर्स अप्लाई किया, कैसा, परपेंडिकुलर, इस ऑब्जेक्ट का मास ही है, तो जाहिर सी बात है ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, नहीं करेगा, तो यहां पे भी वर्क डन इसका क्या होगा, 0। ठीक है। अगर सरफेस के, जैसे मान लो ये सरफेस है और इस पे ऑब्जेक्ट रखा है और इसके परपेंडिकुलर हम फोर्स अप्लाई करें तो वर्क डन क्या होगा, 0। जैसे दीवार है बेटा, ठीक है, दीवार पे जो कील है उस पे मैं फोर्स अप्लाई करूं ऐसे, तो मतलब ये देखो बेटा, ये दीवार है और ये कील है, इसी कील पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, ये कील अपनी पोजीशन चेंज करेगी, नहीं करेगी, तो यहां पे भी वर्क डन कैसा हो गया, 0 हो गया। आई बात समझ में, कोई तकलीफ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो, रब करते हैं इसको, रब करते हैं बच्चों। इसमें कंडीशन है, लिख लो, मैं बोल दूं या फिर आप लिख लोगे, बोल दूं या लिख लोगे, लिखो लिखो, इसमें लिखो नोट डाल के। बेटा आज मुझे बहुत तेज जुकाम है, कोई बात नहीं, आप लोग अपने घर से चाय बनवा के रेडी रखो जल्दी, कह दो सर को कोल्ड हो गया, सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to the force applied that is its displacement is 0। ठीक है, उसके बाद वही लिख लेना, W बराबर F क्रॉस S, W बराबर F इंटू डिस्प्लेसमेंट 0, तो डायरेक्टली W बराबर 0, ये लिख लो, लिखो बेटा। इसके बाद डेरिवेशन बताएंगे आपको वर्क डन का, ठीक है, कैसे ड्राइव किया जाता है। W बराबर F कॉस थीटा आपने देखा ना एक्सप्रेशन, वो ड्राइव करेंगे। जल्दी से फटाफट नोट करो बच्चा, फटाफट नोट करो, मैं थोड़ा पानी पी ले रहा हूं तब तक। नोट हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। इसी में थोड़ा 1-2 पॉइंट लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, नोट डाल के लिखना, कंडीशन फॉर वर्क डन, क्या लिखोगे, कंडीशन फॉर वर्क डन। आपको बता चुका हूं कौन सी कंडीशन होगी बेटा, पहली कंडीशन क्या होगी, अ फोर्स शुड बी act on the body। सेकेंड कंडीशन क्या है, an object must be displaces from its main position। कोई तकलीफ, इतना ही तो है, कोई तकलीफ, ठीक। मस्ट बी डिस्प्लेस्ड लिख दो बेटा, थोड़ी इंग्लिश गड़बड़ है मेरी, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है, पहला क्या है, अब कोई भी बॉडी पे फोर्स एक्ट करने से वो अपनी, मतलब सीधा सा कहो, कोई भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगा, पहला कंडीशन ये है, ठीक है। W बराबर क्या है, F मतलब बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट करना चाहिए। सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से क्या करना चाहिए, डिस्प्लेस करना चाहिए। समझ में आ गया, तो दोनों, पहला मतलब फोर्स और दूसरा कंडीशन। वर्क डन तभी होगा जब ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ फोर्स होगा और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक। रब कर दिया जाए, बढ़िया, स्क्रीनशॉट लो। बेटा वर्क डन बाय द फोर्स हम 2 तरह से पता लगाते हैं, ठीक है। पहला लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बेटा, वर्क डन बाय द फोर्स, स्पीड से लिखो बच्चा, वर्क डन बाय द फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय 2 बेस। पहला, y the component of displacement of a body
in the direction of force applied. Second, by the component of the force in the direction of displacement. ठीक है, ये दो लाइन लिख लो, उसके बाद हम एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन पता लगाएंगे। ठीक है, रब कर दें। बच्चों हेडिंग डालो जल्दी से, जल्दी से हेडिंग डालो, आलस मत दिखाओ, जल्दी से डालो। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, इसमें लिख दो W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा ही है ना, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, यही है ना। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, एक इंक्लाइंड प्लेन कंसीडर करो ऐसे। ठीक है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे। ठीक है, कितने पे, थीटा एंगल पे। तो जाहिर सी बात है, ये वाला डिस्टेंस ले लो a, ये वाला ले लो b, ये वाला ले लो c। ठीक, हम इंक्लाइंड प्लेन पे क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अलोंग द कंपोनेंट ए बी। तो बेटा ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, कंपोनेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी, COM कंपोनेंट। बेटा ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जरा देखो बच्चों, ये बेस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, पता है ना। ठीक, तो जाहिर सी बात है हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करेंगे कैसे, अलोंग ए बी। करेंगे कैसे, अलोंग ए बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा किस पे करेगा, इंक्लाइंड सरफेस पे। ये क्या है, इंक्लाइंड सरफेस है या नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके अलोंग ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। ये थीटा है, तो जाहिर सी बात है यहां पे ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लगातार क्या करेंगे, कांस्टेंट फोर्स दे रहे हैं बच्चा। क्या दे रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स। आई बात समझ में। अच्छा बेटा ये देखो एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, कौन सा है, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अच्छा बच्चा कॉस थीटा लगाओ। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों बेस क्या है, बेस क्या है AB, हाइपोटेनियस बच्चा क्या है AC, और ये क्या है कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा बच्चों ध्यान से देखना, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, AB की जगह क्या है AB। ठीक है, और AC की जगह क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है S, क्या है S। तो बच्चा AB क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा S, AB बराबर हो जाएगा S cos थीटा। यही तो आ गया बच्चों, AB की जगह क्या आ गया, S cos थीटा। अच्छा बच्चों ध्यान से देखना, W बराबर S cos थीटा कहां पे होगा, W बराबर F इंटू S। S कितना हो जाएगा, AB, यही तो हो जाएगा। तो यहां पे पुट कर दो, F बराबर क्या हो गया, तो बच्चों यहां पे W बराबर होगा F इंटू AB की जगह वैल्यू पुट कर दो S cos थीटा की। ठीक है, तो ये आ गया W बराबर F S cos थीटा। ये रहा डेरिवेशन। कोई तकलीफ, एक बार फिर से समझाएं बच्चों। जब हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट C पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसने डिस्प्लेसमेंट कहां से किया, A टू C। ठीक है,
तो बच्चों ये राइट ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमने cos थीटा लगा दिया। cos थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस कितना है AB, हाइपोटेनियस कितना है AC, cos थीटा की जगह cos थीटा रहना दिया, AB जगह AB, और हाइपोटेनियस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कितना S, तो AC की जगह S रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो AB कितना निकला है, S cos थीटा। अब बकडन बराबर होता क्या है, FS cos थीटा, ये प्रूव करना था, लेकिन बकडन होगा कितना, W बराबर F इंटू AB, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि फोर्स एक्ट कैसे कर रहा है, अलोंग AB, तो फोर्स एक्ट कैसे कर रहा है, अलोंग AB, तो F S cos थीटा, AB की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो W बराबर FS cos थीटा। आई बात समझ में, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, ठीक है, नोट इट डाउन। आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है।